आज का हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है? रूट वर्ड। सबसे पहले आपको रूट वर्ड चेक करना है। एंड सेकंड पॉइंट है आपका सफिक्स। सेकंड पॉइंट है सफिक्स। सफिक्स can have two components in order to identify whether the organic compound is saturated or unsaturated. In simple term, suffix में आपको डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करना होता है। ये एल्कीन्स और एल्काइंस को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, इसी सफिक्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट वन है हमारा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी suffix. Primary suffix indicate the presence of single or multiple bond. Indicate the presence of single or multiple bond. इन सिंपल टर्म ये आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में बताएगा। ठीक है, बॉन्ड इन द कार्बन स्केलेटल स्ट्रक्चर, मल्टीपल बॉन्ड इन द कार्बन स्केलेटल स्ट्रक्चर। एंड सेकेंड पॉइंट आपका क्या है? सफिक्स में ही सेकेंडरी सफिक्स। फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया? प्राइमरी सफिक्स। एंड सेकेंड वन आपका क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हमारे क्या होंगे? सेकेंडरी सफिक्स हमारे जो फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करें। ठीक है, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें आप फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। अब फंक्शनल ग्रुप आपको बहुत अच्छे से पता होंगे, ये आपने 11th क्लास में ही पढ़े हैं अच्छे से। एंड 10th क्लास में भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़े होंगे। लाइक जैसे अल्कोहल हो गया, कार्बोनिल ग्रुप हो गया। कार्बोनिल ग्रुप में ही हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाएगा एंड एल्डिहाइड आ जाएगा, कीटोन ग्रुप आ जाएगा। बहुत सारे हमारे ग्रुप्स होते हैं। अब इसी तरीके से जैसे अल्कीन है, एल्काइन है, ये भी सब हमारे सफिक्स में ही आएंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। सपोज़ आपने ले लिए 6 कार्बन ले लिए, 1 2 3 4 एंड 5। मैंने कुछ इस तरीके से इसको लिख दिया। आप स्ट्रेट चेन में भी लिख सकते थे। अब यहाँ आप देखेंगे, चलो मैं एक और, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन को ही मैं इस तरीके से यहाँ लिख दे रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 एंड देयर इज़ 7। ये डिफरेंट है, यहाँ पर लाइन क्लिक कर दे रही हूँ। अब ये जो कार्बन है हमारा, यहाँ से आप काउंट करें। सबसे पहले आपको वर्ड रूट चेक करनी है। वर्ड रूट में आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा लेंथी चेन कार्बन स्केलेटल जो बना रहा है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप सपोज करेंगे 1 2 3 4 5। अगर आप इस कार्बन चेन को लेंगे तो यहाँ पर कितने कार्बन आ रहे हैं? हमारे पास 5 आ रहे हैं। चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर आप इस कार्बन स्केलेटल को देखेंगे या कार्बन चेन को देखेंगे तो ये वाली ज़्यादा लेंथी आ रही है। तो हम यहीं इसी को सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज़ 6। अब इस सी का हम क्या करें? इस वाले कार्बन का क्या करें? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा सब्सटीट्यूट लाइक CH3 C2H5। ये क्या हो गए? हमारे सब्सटीट्यूट हो गए। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप देखेंगे, इसमें मैंने कितने कार्बन लिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये एन एप्टेन हमारा क्या हो जाएगा? एक सिंपल सा एक चेन हो जाएगी। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वन आप देखेंगे बेटा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम वर्ड रूट भी बोल सकते हैं, पेरेंट चेन भी बोल सकते हैं। अच्छा, सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं? द ब्रांच अटैच्ड टू द पेरेंट चेन।
द ब्रांच अटैच टू द पेरेंट चेन लाइक दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूट। एक और मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ आपको सब्स्टिट्यूट समझाने के लिए। सपोज़ ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट एग्जाम्पल, एंड दिस वन इज सेकेंड एग्जाम्पल, एंड थर्ड एग्जाम्पल। कुछ इस तरीके से एक 8 कार्बन चेन को ले लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसमें मैं यहाँ पर एक चेन लगा दे रही हूँ, या सब्स्टिट्यूट लगाऊंगी मैं यहाँ पर, और एक मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो अब मैं कार्बन चेन को सेलेक्ट करूँगी, सपोज़ 1 2 3, तो ये सबसे बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, या 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारी कार्बन कितने हैं इस चेन में, 8 कार्बन है। 1 2 3 4 5, ये भी बहुत शॉर्ट हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, तो हम कौन सी वाली चेन को लेंगे, हम इस पेरेंट चेन को, इसे हम पेरेंट चेन भी बोल सकते हैं, हम इस वाली चेन को सेलेक्ट करेंगे। अब हमें कहाँ से सेलेक्ट करना है, इसमें भी हम कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जहाँ हमारे पास में सब्स्टिट्यूट या हमारा फंक्शनल ग्रुप या जो हमारी ब्रांच है वहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। अब ये आप देखेंगे, ये हमारे पास क्या है, इथाइल ग्रुप लगा है, और ये हमारे पास मिथाइल लगा हुआ है। अब यहाँ पर भी हमारे साथ में आप देखेंगे हम कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये सबसे पहले आप यही समझ लीजिए कि सब्स्टिट्यूट किसे कहते हैं। अब ये दोनों हमारे पास में क्या हो जाएंगे, ये दोनों हमारे पास में सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। मैं एक और पॉइंट एक्चुअली बताने वाली थी, बट मैं उसे बाद में बताऊंगी। सब्स्टिट्यूएंट, तो एक इस तरीके से मैंने आपको ये जो हमारे पास में जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, ये सारे मेरे एल्केन के हैं। एल्केन के क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। मैंने हाइड्रोजन को मेंशन नहीं किया है, आप चाहें तो हाइड्रोजन को भी मेंशन कर सकते हैं इसमें। यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूट आपको बताए, एंड यही मैं आपको बता देती हूँ ये सब क्या है हमारे पास में, एल्केन है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। आप सबको अच्छे से पता होगा, एक तो होते हैं हमारे सैचुरेटेड, दूसरे होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड। एल्केन्स हमारे किस में आते हैं, सैचुरेटेड में आते हैं, एंड अनसैचुरेटेड में क्या आते हैं, एल्कीन एंड एल्काइन। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के। चाहे तो मैं एक बार आपको एक करके भी दिखा देती हूँ। सपोज़ मैंने क्या लिया, 4 कार्बन चेन ले ली, 1 2 3 एंड 4 कार्बन चेन को मैंने ले लिया। अब यहाँ आपका क्या हो जाएगा, H3C एंड CH3 एंड CH2। इसी को आप चाहे ओपन करके भी लिख लें तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, या इजी लगेगा। तो यहाँ हम चेक करें कि चाहे आप इधर से काउंट कर लें, चाहे आप इधर से सेलेक्ट कर लें, कहीं से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है, कोई स्पेशल कुछ इसमें नहीं है, दोनों ही साइड से सेम है। तो 1 2 3 एंड 4, तो ये इसका क्या नेम हो जाएगा, सिंपली ब्यूटेन। ये बहुत इजी से अभी मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, बहुत ही बेसिक से मैं आपको चीज़ें समझा रही हूँ। इसके अलावा आप देखेंगे, अगर आपके पास में 1 कार्बन है तो मेथ होगा, 2 कार्बन है एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स एंड 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, नैन एंड डेक। इसके अलावा भी हमारे पास में होते हैं, लाइक 9 का हो जाएगा नॉन, एंड 2 का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा आपके पास में 10 का हो जाएगा हमारे पास में डेक, 11 का हो जाएगा अनडेक, 12 का हो जाएगा आपके पास में डो डेक, 13 का ट्राई डेक, 14 टेट्रा डेक, 15 पेंटा डेक, 16 हेक्सा डेक, 17 हेप्टा डेक। इसी तरीके से आप चलते चले जाएंगे, बट इसकी आपको इतनी नीड नहीं पड़ेगी। आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली 10 तक लर्न करने हैं। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, एन ब्यूटेन हो गया। एक और एग्जांपल मैं आपके लिए
लिखती हूँ। सपोज CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 एंड CH3। यहाँ एक ब्रांच भी मैं लगा दे रही हूँ CH2 CH3। अगर आप इसे कंबाइन करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा। अब इसका नेम आप देखेंगे किस तरीके से हम लिखेंगे। सबसे पहले तो हमें सेलेक्ट करनी है लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन मुझे जो दिख रही है वो ये लॉन्ग चेन मुझे दिख रही है इस तरीके से, और ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास में हो जाएगा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो कितने कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट हैं मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगी, क्योंकि ये मिथाइल जो सब्स्टिट्यूट जो ब्रांच लगी हुई है वो इधर से ज़्यादा पास पड़ रही है। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगी 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। तो ये आपको अच्छे से पता है, जब 6 है और कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा आपके पास में हेक्सेन। एंड फिर देख लेते हैं हमारे पास में कौन से नंबर पर हमारी ब्रांच लगी हुई है। तो ये 3rd कार्बन पर हमारे पास में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल हेक्सेन। प्रायोरिटी आपको सभी को देनी है, किसी को भी आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपके लिए दिखाती हूँ। CH3 बॉन्ड CH2 CH बॉन्ड CH एंड CH3। यहाँ एक और ब्रांच लगा दी CH3 एंड इस बार मैं एक और ब्रांच यहाँ पर लगा दे रही हूँ, ठीक है, CH3। ये बहुत ही बेसिक से मैं धीरे धीरे लेके आ रही